आपने एक शब्द सुना है अंतरिक्ष। सुना ही होगा क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जिसको लोग ब्रह्मांड से तुलना करने लगते हैं। पर अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में थोड़ा अंतर है, वो हम बाद में आपको बता देंगे। लेकिन पहले हमें ये जानना है कि आखिर अंतरिक्ष होता क्या है, जो हम बार बार सुनते आ रहे हैं। अगर हम अंतरिक्ष का मतलब समझ नहीं पाएंगे तो हम कभी भी सही सही किसी भी चीज़ का अनुमान भी नहीं लगा सकते अंतरिक्ष के मामले में जानने में। तो चलिए बिना समय गंवाए पहले ये जानते हैं कि आखिर अंतरिक्ष क्या होता है, यानी कि स्पेस। अंतरिक्ष उसे कहते हैं जो हमारी पृथ्वी से दूर वो आकाशीय क्षेत्र है जहाँ पर सभी खगोल पिंड, सभी के सभी ग्रह और तारे मौजूद है। यहाँ आकाशीय क्षेत्र से मतलब खाली स्थान से है। आकाश का मतलब खाली स्थान होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आकाश मतलब खाली स्थान होता है, पर अंतरिक्ष पूरी तरह से खाली जगह नहीं है। यहाँ पर कुछ कम घनत्व के गैस पार्टिकल मौजूद है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के कण। साथ ही साथ इन खाली जगहों यानी अंतरिक्ष में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी फैली हुई है, जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। अंतरिक्ष 3 दिशाओं यानी 3D माना जाता है, यानी अंतरिक्ष लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिशा में फैला हुआ है। पर आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष 11 दिशाओं से युक्त है, जिसमें से चौथी दिशा है स्पेस टाइम, यानी कि समय। माना जाता है कि अंतरिक्ष के टेम्परेचर भी वैज्ञानिकों ने नाप लिया है, जो कि 2.7 केल्विन है, यानी कि -270 डिग्री सेल्सियस। माना जाता है कि ये ब्रह्मांड के निर्माण के समय निकलने वाले बैकग्राउंड रेडिएशन को नापकर अंतरिक्ष के तापमान नापा गया है। माना जाता है कि आज से 13.8 अरब साल पहले एक छोटे से बिंदु में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग के नाम से जानते हैं। यही वो बिग बैंग था जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, समय का निर्माण हुआ, स्पेस का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ, तारों का निर्माण। इन सब का निर्माण बिग बैंग से ही हुआ है। और ये बिग बैंग का विस्फोट लगातार फैलता ही जा रहा है, अपने पीछे कुछ बैकग्राउंड रेडिएशन को छोड़ते हुए। माना जाता है कि ये ब्रह्मांड प्रकाश की रफ्तार से भी तेजी से फैलता जा रहा है, यानी अंतरिक्ष भी फैल रहा है। माना जाता है कि बिग बैंग के विस्फोट के बाद ब्रह्मांड लगभग 3,80,000 साल बाद ठंडा होना शुरू हो गया था, और उसी के बाद से ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब इतने ठंडे हो गए तो आपस में फ्यूज होने के योग्य भी हो गए हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फ्यूज होना भी शुरू कर दिया, तब वो हाइड्रोजन एटम का निर्माण भी शुरू हो गया, और यहीं से अंतरिक्ष के निर्माण की कहानी भी शुरू होती है। यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में अंतर है। ब्रह्मांड वो तत्व है जो अंतरिक्ष को भी धारण किए हुए हैं, यानी ब्रह्मांड में सब कुछ आता है, और अंतरिक्ष हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होता है। पृथ्वी की 100 किलोमीटर की ऊंचाई वाले लाइन को कर्मन लाइन कहा जाता है, और यहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। हम मानव का शरीर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के साथ जीवित रहने के लिए बना है। अगर हमारे ऊपर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी ना लगे तो हम वेटलेस महसूस करेंगे, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम उस तरह के एनवायरनमेंट के रहने के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन जैसे कि एक मनुष्य अंतरिक्ष में जाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा भी ग्रेविटी बल नहीं लगता है, जिसके कारण होता ये है कि बहुत ज़्यादा समय तक, लगभग 1-2 महीने तक या कुछ ही दिनों में अंतरिक्ष में वेटलेस के साथ रहना मनुष्य के शरीर के मसल एट्रोफी यानी मांसपेशियों का घटना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे मनुष्य की हड्डी भी कमज़ोर हो जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति में रेड ब्लड सेल का बनना कम हो जाता है, और व्यक्ति के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि दिल की बीमारी होना भी शुरू हो जाता है। बस इतना काफ़ी है किसी को मौत की घाट उतारने के लिए। इसलिए अंतरिक्ष मनुष्य के रहने लायक एनवायरनमेंट नहीं है। यहाँ पर स्पेशल अंतरिक्ष को 3 तरीके से देखा जा सकता है: इंटरस्टेलर स्पेस, इंटरगैलेक्टिक स्पेस, इंटरप्लेनेटरी स्पेस। इंटरप्लेनेटरी स्पेस सूर्य और ग्रहों के बीच का क्षेत्र होता है, यानी तारों और उनके ग्रहों के बीच के क्षेत्र को। इन्हीं क्षेत्रों में तारों में आने वाले विकिरण विचरण करते हैं। दूसरा होता है इंटरस्टेलर स्पेस। जैसे इसका नाम से ही आप समझ गए होंगे कि एक तारों के बीच की खाली स्थान को कहा जाता है इंटरस्टेलर, यानी तारों के बीच ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्पेस। ऐसा भी कहा जा सकता है कि एक गैलेक्सी के अंदर जितने भी सारे ग्रह तारे मौजूद होते हैं, उन सभी को छोड़कर जो भी स्पेस बचता है उसे ही इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। ठीक उसी तरह इंटर गैलेक्टिक स्पेस भी कहा होता है, जैसा उसका नाम से आप समझ गए होंगे कि ये गैलेक्सी के बीच खाली स्थान को कहा जाता है। ये सबसे बड़ा स्पेस होता है। इन स्थानों के बीच में ही गैलेक्सी के प्रकाश पुंज ट्रेवल करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अंतरिक्ष किसे कहते हैं। तो इसके बाद से अब आपको थोड़ा सा भी समझने में देर नहीं लगेगा कि अंतरिक्ष और बाकी चीज़ों में क्या अंतर है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपके मन में कोई भी सवाल है वो भी नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले अंतरिक्ष असल में किसे कहते हैं। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो घंटा बना उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।